जापान की एक गंभीर समस्या थी। उनके द्वीपों में से एक अमामी ओशिमा में सांपों का आतंक मचा हुआ था। लेकिन ये कोई साधारण सांप नहीं थे, बल्कि अत्यंत जहरीले और जानलेवा हाबू सांप थे। पूरे द्वीप में ये सांप फैल चुके थे और लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा था। हर दिन सैकड़ों लोगों को ये सांप काटते थे। इन मामलों में सबसे अच्छे हालात में लोग मतली, उल्टी और उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते थे, लेकिन बहुत से लोग हाबू सांप के काटने से बच नहीं पाए। लंबे समय तक इस जहर का कोई इलाज नहीं था। फिर आखिरकार एक विषहर औषधि बनाई गई, लेकिन समस्या यह थी कि इस दवा को केवल उच्च तकनीक चिकित्सा केंद्रों में संग्रहित किया जा सकता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से काफी दूर थे, जहां इन काटने की घटनाएं सबसे अधिक होती थीं। स्थिति बहुत ही निराशाजनक लग रही थी, क्योंकि सांपों के डर से लोग द्वीप छोड़ने लगे थे। जापान जानता था कि यदि उन्हें अमामी ओशिमा द्वीप को बचाना है, तो उन्हें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। तभी एक वैज्ञानिक के मन में एक अजीब विचार आया। क्यों न उन जानवरों को भेजा जाए जो सांपों को खा सकते हैं और उनके जहर से प्रतिरक्षित होते हैं। वैज्ञानिकों ने कई जानवरों के बारे में सोचा और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि नेवला सबसे उपयुक्त रहेगा। नेवले सांपों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, खासकर कोबरा जैसे सांपों का, जो हाबू के चचेरे भाई होते हैं। इसके अलावा नेवले के शरीर में विशेष एसिटाइकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो उन्हें सांपों के जहर से अप्रभावित रखते हैं। इसलिए जापान के अधिकारियों ने अमामी ओशिमा द्वीप पर बड़ी संख्या में नेवले छोड़ दिए। लेकिन एक बड़ी चूक हो गई। नेवले दिन में सक्रिय होते हैं, जबकि हाबू सांप रात में बाहर आते हैं। इस कारण नेवले और सांपों का आमना सामना बहुत कम हुआ, और जब हुआ भी, नेवले सांपों का शिकार करने में रुचि नहीं दिखाते थे। द्वीप पर चूहे और खरगोश जैसे छोटे जानवर पहले से मौजूद थे, जो नेवलों के लिए आसान शिकार थे। इसलिए जब नेवले को खरगोशों का झुंड खाने को मिल जाता, तो वो सांपों का शिकार करने का जोखिम क्यों उठाते? नेवले का यह रवैया जापानी अधिकारियों के लिए निराशाजनक था। अब द्वीप पर सांपों के साथ साथ नेवले भी फैल गए थे, और नेवलों ने द्वीप की अन्य प्रजातियों को भी खतरे में डाल दिया था। नेवलों ने अमामी खरगोश और अन्य जानवरों की प्रजातियों को लगभग खत्म कर दिया, जिनमें से कई विलुप्त होने के कगार पर आ गए। हालांकि सांपों के काटने की घटनाएं कम हो रही थीं, लेकिन इसका कारण नेवले नहीं थे, बल्कि मानव हस्तक्षेप था। लोगों ने खुद जाल और मारक दवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे घातक सांपों के काटने की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई थीं। अमामी ओशिमा अब नेवलों के आतंक से जूझ रहा है, हालांकि हाबू सांप और चूहे अभी भी द्वीप पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे खतरनाक द्वीपों की। उदाहरण के लिए कोकोस द्वीप, जिसे स्पाइडर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और पीले सैक्स मकड़ियों से भरा हुआ है। इन मकड़ियों के जाल पूरे द्वीप को ढकते हैं, जिससे यह जगह बेहद डरावनी लगती है। इस द्वीप पर मकड़ियों की संख्या लाखों में है, और उनकी वजह से द्वीप की लगभग हर सतह मकड़ी के जाल से ढकी होती है। मकड़ियों के काटने से दर्द, सूजन और यहां तक कि नेक्रोसिस हो सकता है, जहां त्वचा सड़ने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग इन मकड़ियों को झोंबी मकड़ियां भी कहते हैं। एक और खतरनाक जगह है रामरी द्वीप। म्यांमार के तट पर स्थित यह द्वीप मगरमच्छों के लिए कुख्यात है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों जापानी सैनिकों को यहां के खारे पानी के मगरमच्छों ने मार दिया था। इन मगरमच्छों की लंबाई 23 फीट तक हो सकती है और वजन 200 पाउंड से अधिक हो सकता है। आज भी यह द्वीप मगरमच्छों से भरा है और इसे जाना बेहद खतरनाक है। इसी प्रकार रियूनियन द्वीप, जिसे शार्क आइलैंड कहा जाता है, अपने शार्क हमलों के लिए कुख्यात है। 2010 के दशक से शार्क के हमलों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। रियूनियन द्वीप पर बुल और टाइगर शार्क के हमलों के कारण तैराकी और सर्फिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर ब्राजील के तट पर स्थित स्नेक आइलैंड को दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। यह स्थान गोल्डन लांसहेड वाइपर नामक अत्यधिक जहरीले सांपों से भरा हुआ है। इन सांपों के जहर से बचना लगभग असंभव है
और यही कारण है कि इस द्वीप पर जाना गैर कानूनी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक और विचित्र द्वीप। आप इनमें से किस द्वीप को सबसे डरावना मानते हैं? मुझे टिप्पणियों में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो भी जरूर देखें।